हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमेजिंग लाइफ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ भी हैं अमेजिंग हैं। दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आप सब हमारे लाइव देखते हैं, स्टोरीज देखते हैं, पोस्ट रिस्पॉन्ड करते हैं और इतना सारा लव लाइक देते हैं, उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। हैप्पी वुमेंस डे एवरीवन, हैप्पी वुमेंस डे। आज वुमेंस डे है और इससे अच्छा दिन क्या हो सकता है सब वुमेन्स को विश करने का और ये याद दिलाने का कि यू आर द मोस्ट पावरफुल वन। बीइंग अ वुमेन यू आर द मोस्ट पावरफुल वन। सो इतना ध्यान रखें कि whenever we feel, one second, I'm just connecting with a guest. Yeah, I'm connecting with her. When somebody tries to pull you down, just remember yourself. You are a woman and you're powerful. So remember that always. चलिए, हमारी गेस्ट आ चुकी है, हमारी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गेस्ट आ चुकी है, एक्सपर्ट आ चुकी है। हेलो नेहा जी, कैसे हैं आप? हाय शीतल, मैं ठीक हूँ। तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आप तो ब्यूटीफुल एज एवर। ओहो। अ, अंदर से अगर दिल को साफ रखते हैं ना तो सब ऐसे ही चमकते हुए नजर आते हैं। और राइट राइट। भगवान ने एक ब्यूटी दी है और एक स्माइल दी है हर एक विमेंस को। यानी कि आज तो स्पेशल दिन है हम सबका, हम सारी औरतों के लिए विमेंस डे के लिए सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन ऊपर वाले ने एक ऐसी ब्यूटी दी है एक हर एक वुमेन को कि वो सबके दिल में उतरना जानती है और सबकी भावनाओं को समझती है। तो ये हर एक औरत के अंदर है, तुम्हारे मेरे नहीं, सबके अंदर। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि आज के दिन हम दोनों कनेक्ट हैं और सबको विशेष कर रहे हैं। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, उनको जो देखेंगे, वो सारी लोगों को आज के दिन की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच नेहा जी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले आप अपना इतना वैल्यूबल टाइम निकालने के लिए और हमसे कनेक्ट होने के लिए थैंक यू सो मच। इट रियली मीन्स अ लॉट। और जब से हमने पोस्ट डाला तब से लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, कब है ये लाइव, कब है ये लाइव। So everyone is so excited about this live, सबको जल्दी जानना है कि नेहा जी कब आ रही है और कब टैरोट कर रही है। That's so amazing, that's really amazing. So नेहा जी, आप कंफर्टेबल है हम शुरू करें? हाँ हाँ, बिल्कुल। तो आप लोग को मैं थोड़ा एक शॉर्ट सम अप बता दूं। आप लोग को आज के लाइव में आप लोग सबसे मेन हिस्सेदार हैं। आज के लाइव में आप लोग का पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा होगा। आप लोग हमसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और हमारे गेस्ट एक्सपर्ट आपको उसका जवाब देंगे थ्रू टैरोट। और अभी हम जानेंगे कि टैरोट एक्चुअली है क्या और वो कैसे काम करता है, वो नेहा जी आपको बताएंगे। और आपको आपके सवाल टाइप करने हैं। आपके मन में जो भी क्वेश्चन है, आपके मन में जो भी सवाल है, आप प्लीज टाइप करें एंड वी विल बी हैप्पी टू अटेंड। हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग जितने सवाल हो सके हम सब लें। आप बिंदास अपने सवाल शेयर करिए, हम आपको उसका आंसर देंगे। और टाइप इट, व्हाटएवर यू फील लाइक, प्लीज टाइप इट। सब लोग लिख रहे हैं हैप्पी वुमेन्स डे, हैप्पी वुमेन्स डे, हैप्पी वुमेन्स डे, हैप्पी वुमेन्स डे। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच फॉर सच काइंड विशेस। आप सबको भी हैप्पी वुमेन्स डे। और चलिए आज का लाइव शुरू करते हैं। नेहा जी, सबसे पहला सवाल मुझे आपसे ये पूछना है कि एक्चुअली में टैरोट होता क्या है और ये काम कैसे करता है, लाइक हाउ इट वर्क्स। ये इसकी स्टोरी बहुत पुरानी है, मैं बहुत ज्यादा इस पे लंबी बातें तो नहीं करूंगी, इससे लोगों के हम क्वेश्चंस नहीं ले पाएंगे। लेकिन इसको हम शॉर्ट में समझने की, छोटे में ही समझने की कोशिश करते हैं। एक टाइम ऐसा था कि हर एक बातों को पिक्चर के रूप में बताया जाता था। गुड़ रहस्य जितने भी थे ना, वो पिक्चर फॉर्म में थे। इसके लिए कि अगर वो लिख दिया जाता तो सबके हाथ लग जाता और कोई भी इसका गलत या सही, जैसा भी हो, गलत फायदे कोई भी न उठाए। इसके लिए जो भी हमारे पुराने जो ऋषि मुनि थे, वो सारी रहस्यमय चीजों को पिक्चर फॉर्म में लिखते थे। और जो वैसा समझदार रहेगा, जो वाकई में इन चीजों को पढ़ पाएगा, वही समझ करके अपनी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो हर कोई उतना समझदार तो नहीं होता, तो वो पिक्चर बना के रखते थे और कोई भी उनके सामने आता था और अपने सवालों को लेता था तो वो क्या करते थे कि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स होती थी
और वो ढकी हुई होती थी। वो क्या करते थे, कोई भी किसी पे भी टच करके उस पिक्चर को ओपन करते थे, वो जो पिक्चर्स होती थी उसको वो एक्सप्लेन कर देते थे कि ये पिक्चर क्या कहना चाहती है, जिससे वो जो राज थे, जो वो जानते थे, वो उनका ज्ञान उनके पास भी रह गया और लोगों की मदद भी हो गई। तो ये जो है, ये ज्ञान जो है टैरो का, ये इंग्लिश वर्ड टैरो आ गया, जो अभी हमें लगता है कि बाहर से आया हुआ है, लेकिन ये बहुत पुरानी चीज है जो हमारे ऋषि और मुनियों ने ये सब चीजें निकाली हैं, जो धीरे धीरे करके यहाँ के, पहले यहाँ पे उतनी वैल्यू नहीं हुई, बाहर फॉरेन में गई, फिर वहां से लौट के अब यहाँ आई है, अब धीरे धीरे लोग इसकी वैल्यू कर रहे हैं और समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो कुछ भी है वो पिक्चर फॉर्म में है, उसमें कुछ भी नहीं है, बस आपको पूरे मन को शांत रखना होता है। और जो भी मैसेज हायर एनर्जी से आ रहा है, क्योंकि हम जब ये टैरो करते हैं तो हमारा एक कनेक्शन जो है वो ऊपर वाले के साथ होता है, और हम मेडिटेशन करते हैं जिससे हम भी समझ सके, हम जो हायर एनर्जी है उससे कनेक्ट हो सके, और फिर वो क्या मैसेज देना चाह रही हैं वो हम बता देते हैं। कार्ड्स तो सब देखने में एक जैसे हैं, अलग डिजाइन अलग अलग है, और आप देखोगे एक ही कार्ड रहता है, और अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है उसके लिए अलग आंसर आएगा, और वही कार्ड दूसरे के लिए दूसरा आंसर देगा। तो ये एक तरह का समझ लो कि मैजिक ही है कि एक कार्ड अलग अलग तरह के आंसर्स देता है, अलग अलग पर्सनल के लिए, कोई भी पर्सन है उसके लिए, और अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए। तो ये बहुत ही अलग सी चीज है, लेकिन इसके लिए कंसंट्रेशन होना बहुत जरूरी है और मेडिटेशन करना। तो ये है तो बहुत पुरानी सभ्यता जिस पे हम काम कर रहे हैं। मुझे एक सवाल आया मेरे मन में, अभी आपने बोला ना कि एक ही पिक्चर अलग अलग लोगों को अलग अलग बताती है, तो ये ऐसे कैसे होता है? मतलब इट्स अ मैजिक और व्हाट, क्या कैसे हो सकता है? मैंने बोला ना कि इसके लिए जो काम करता है वो आपका कनेक्शन काम करता है हायर एनर्जी से, कि आप जितने ज्यादा मेडिटेशन करते हो, जितने ज्यादा आप सुलझे हुए रहोगे ना, उतनी ज्यादा आप हायर एनर्जी जो आ रही है, जो मैसेज आ रहे हैं, उसको आप कैच कर लेते हो। आप समझ लो क्या हो जाता कि ये पहले याद है एंटीना होता था कि ऐसे करके, और आपको अगर चैनल्स देखने होते थे तो एंटीना तो एक ही होता था, और आप क्या करते थे कि एंटीना को ऐसे घुमाते थे तो अलग चैनल पकड़ता था, ऐसे घुमाते थे तो अलग चैनल। तो एंटीना तो एक ही था, चैनल अलग अलग कैसे आते थे? वैसे ही कार्ड फ्रीक्वेंसी यस, तो वैसे ही कार्ड जो है सामने वाले बंदे की प्रॉब्लम्स की फ्रीक्वेंसी को कैच कर लेता है और उस हिसाब से उसको आंसर देता है। That's great, मतलब बहुत ही टेक्नोलॉजी चीज है एक्चुअली, देखा जाए तो। ऐसे ही तो हमारा मोबाइल काम कर रहा है। बहुत बढ़िया। मुझे यकीन है कि आप में से जो भी इन चीजों के बारे में नहीं जानते थे, नेहा जी ने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया। अरे नेहा जी, हमने इतने फटाफट कनेक्ट किया, हमने इतने फटाफट शुरू किया कि मैं आपका इंट्रो भी भूल गई, अभी याद आया मुझे। लाइव स्टार्ट करने से पहले मैं इंट्रो जरूर देना चाहती हूँ, क्योंकि नेहा जी इतनी हम्बल है ना, उन्हें तो चलेगा अगर उनका इंट्रो नहीं मिलेंगे ना, तो शी इज ओके विद दैट, बट आई एम नॉट ओके विद दैट। ओके, नेहा जी के बारे में मैं बताना चाहूंगी। She is a tarot card reader, she is an astrologer, she is a life coach, she is a numerologist, she is a counselor, she is a yoga therapist, and she has also even awarded with Nari Shakti Award. और नेहा जी के बारे में तो मैं क्या ही बताऊं, इनके एक्सपीरियंस इतनी ज्यादा है कि इनकी विजडम, इनकी बातों से ही पता चल जाता है कि उनके अंदर कितना ज्ञान का सागर है। तो feel free, I'm telling you all, आप बिंदास अपने सवाल पूछे नेहा जी से, ऐसे जवाब मिलेंगे ना आपको बहुत लगेगा कि मैंने अच्छा किया सवाल पूछा। आप बिंदास सवाल पूछिए और नेहा जी उनका अच्छा सा जवाब देंगी। और I hope you all will love this session. नेहा जी, seriously once again thank you for joining us, thank you so much. Thank you शीतल जी। हमें ना बहुत सारे क्वेश्चंस बैक ऑफ द आए भी है, अगर ये वाले क्वेश्चंस खत्म हो गए तो हम बैक ऑफ वाले क्वेश्चंस लेना शुरू करेंगे।